हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और आज का वीडियो जो है वो नागपुरी का प्रैक्टिस सेट है जो कि शिक्षक वर्ग 1 to 5 के लिए जो ऑप्ट किए हैं। झारखंड सहायक आचार्य की वैकेंसी है या फिर आगामी कोई भी इंटर लेवल की कोई भी वैकेंसी आती है ना, और नागपुरी लिए हैं तो इसी तरह के प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, उसी के सिलेबस पे बेस्ड डाउन है जिसमें कि बनफूल पढ़ना है आपको। ठीक है, और लोक कथाएं हैं, लोक साहित्य है, वो सबको। ठीक है, तो उसको एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपके सामने रखा जा रहा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल को देखते हैं, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक किया कीजिए और शेयर किया कीजिए। उससे क्या होता है कि और भी वीडियो बनाने पे मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे बढ़ें। पहला क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग देखिए, एग्जामिनेशन तो नजदीक है, तो पेन और पेपर लेके बैठिए। देखिए कि कितने क्वेश्चंस आप लोग बना सकते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, आचरा कविता के अनुसार टोंगरी ऊपरे का जिनिस है के। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झरना है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए ना एक क्या बोलते हैं उसको, जो भी इंटरमीडिएट लेवल का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो नागपुरी लिए हैं, आपको बनफूल पढ़ना है। ठीक है, आपको बन हिरनी कर बेटा, ये सब जो लोक कथाएं वो पढ़नी है। लोक साहित्य, अंगनई, डमकच, ठीक है, ये सब लोकगीत में पढ़ना है। नागपुरी व्याकरण, तो सबको कोलैब करके एक परफेक्ट एमसीक्यू के साथ पीडीएफ तैयार किया गया है। ठीक है, तो आप लोग जो भी उसको ऑप्ट करना चाहते हैं, उसको लेना चाहते हैं, ये देखिए 9148763486 ये नंबर है। इसमें व्हाट्सएप कीजिएगा, जानकारी लीजिए। ठीक है, और आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा तो वो काफी यूजफुल होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। आपके एग्जामिनेशन को मद्देनजर रख के ही उसको बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अंगने गीत कर कौन प्रकार के दोहरी राग बोले ना। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। अंगने चढ़ंतरी, अंगने अधरतिया, अंगने ठहरुआ या फिर अंगने भिनसरिया। किसको पेन पेपर लेके बैठे हैं आप लोग एग्जाम भी लिख रहे हैं, साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर बतलाता हूं मैं आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगने अधरतिया जो है ना, उसको उसमें दोहरी राग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऊंचा स्वर रहता है, जोश और उत्तेजना के साथ इसको लोग नाचते हैं, गाते हैं। ठीक है, अंगने का पूरा डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराया गया है। चलिए आगे बढ़े। सिपाही भाई कर सिटी कहानी में कौन सन कर बात होवत है। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1949 ईस्वी की बात, सन की बात होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मेल मिलाप कविता का रचनाकार का नी बुझे बात कर रहे क्या नहीं समझने की बात कर रहे हैं मेल मिलाप कविता में। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केखो आन, किसी का आन को नहीं बूझते हैं, इस बात को बोला जा रहा है कविता में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। जेकर घरे टीन मन आहे निकलाए के ढेढ़ावा, मोय तुरंते मसाल बनाए के लावत हूं, ताई के हदाल हिदकाब तो शायद भागमाए। तो देवल बात कौन कहता है। ठीक है, ये तो आप समझ रहे हैं कि आप लोग कहानी वहानी पढ़े होंगे, तो ये आप समझ गए होंगे कि मंगरू घरे गणेश देवता का ये उससे उठा के दिया गया। लेकिन ये बोलता कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे ये भी पूछा जा सकता है कि इसके रचनाकार कौन है। मान लीजिए कि दे दिया स्टेटमेंट और पूछा जा सकता है आपसे कि इसके रचनाकार कौन है, लेखक कौन है। ठीक है, तो ये देखिए आपका, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि ये संवाद कौन बोलता है, कौन देता है ये स्टेटमेंट। तो ये आपके ऑप्शन हैं, मंगरू, मंगरू बोहरिया, मनसुख या फिर मोहन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनसुख बोलता है ये बात को। ठीक है, कि हम मसाल जला के आ रहे हैं, जिसके घर में टीना उना है उसको पीटिए ढाई ढुई, तब गणेश देवता जो है, गणेश देवता हाथी जो आ गया है गांव में, वो भागेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अंगनई कर कौन प्रकार कर राग रामगढ़ कर चुटूपाल घाटी कर पास प्रचलित आहे। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए आप लोग भी बनाते जाइए, मैं बतला रहा हूं इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगनई हेट घटिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ऐसे भी ना रामगढ़ तरफ हेट खटिया भाषा बोल जाता है, ऐसे बोलते हैं लोग। ठीक है, तो अंगने हेट खटिया होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कुंद और कचनार के बीचे का सुंदर लागेला। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। अगर आप लोग पढ़े हैं सही से तो बतला सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभे, अम्बा, केंद, जामुन। ठीक है, ये सभे होता है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मंगरू बूढ़ा कर का जिनिस गिरे लागलक, क्या मंगरू बूढ़ा का क्या गिरने लग गया, का जिनिस मतलब कि क्या चीज गिरने लग गया। ठीक है, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खपड़ा जो है छत में, जो खपड़ा मिट्टी का खपड़ा होता है छत में, ठीक है, तो मिट्टी का खपड़ा ना हड़हड़ा के गिर रहा था, ऐसा करके कहानी में लिखा हुआ है। आगे बढ़ रहे हैं। आगे समझदार सुनी बोली भरल प्यार सुंदर लागे, ऊपर देवल पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है के, तो ये आपके ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बन से लिया गया है। ठीक है, अब बन के राइटर कौन है उसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। वाह ई कादो में कमल, कहां से ई अंधरिया में ई चांद, तो देवल संवाद कौन कहानी से लेवल जाए है के, तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, सुगिया से लिया गया है। ठीक है, अब सुगिया के मतलब रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है, ये दिमाग में रखिए, ताकि क्वेश्चन आ सकता है। आगे बढ़ रहे हैं। ब्याह के 15 दिन पहले से बर और कन्या कर घर एक अंगना ने गांव कर जनाना मन कौन नृत्य गीत के गावे ना और नाचे ना, तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डमकच। डमकचे को लोग नाचता है और गाता है। ठीक है, शादी के समय का गीते हैं डमकच। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। कौन अस्पताल कर डॉक्टर नर्स सभी परेशान है, तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़का अस्पताल का बात किया गया है। ठीक है, भगवान का करों से लिया गया है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सुगिया कहानी कर अनुसार बरिसों बरस कर सपना कहिया पूरा भेलक, तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 नवंबर 2000 ईस्वी की बात की जाती है। झारखंड अलग राज्य बना था उस समय की बात कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। धुरा कविता कर अनुसार बेसी दोषी के हक हैं, ये आपके ऑप्शंस हैं, कौन है ज्यादा दोषी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जुलूम सहने वाला जो है ना वही सबसे ज्यादा दोषी है। ये धुरा कविता के जो कवि हैं वो बोल रहे हैं। ठीक है, अब धुरा कविता के जो कवि हैं कौन है वो आप लोग जानिए, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए देखिए, हम लोग आपकी तैयारी के लिए ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को प्रोएक्टिव रहना होगा। हम लोगों में टर्मिनोलॉजी होता है प्रोएक्टिव, मतलब कि आपको ना क्या बोलते हैं, मतलब कि आगे आके काम करना होगा। प्रोएक्टिव का मतलब वो होता है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहिए और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सबको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। डायर जतरा कौन गीत से संबंधित आए, तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोहराई। सोहराई जो होता है ना, पशु की पूजा की जाती है सोहराई में। दिवाली को सोहराई कहते हैं हम लोग, हालांकि दिवाली के दूसरा दिन हम लोग पशु की पूजा करते हैं। ठीक है, उसको नहा धोवा के सिंदूर तेल लगा के एकदम फूल का माला पहना के जतरा निकाला जाता है, उसी को कहते हैं डायर जतरा। ठीक है, चलिए सोहराई से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आज मोय नी घुरमू चारा मन छोड़ राख हूं, भगवान बुझना होल कहे के नखे, तो ओहे जगह भाई मान के लिख देवे, तो देवल वाक्य कौन बोलता है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंसी बोलता है। ठीक है, ये बंसी दह कहानी से लिया गया है। ठीक है, इसके रचनाकार कौन होंगे वो आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। पीता भर पेट का जिनिस कर भार उठावेला, तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धरती कर रक्षक। ठीक है, धरती का रक्षक बनता है पीता भर पेट। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बनफुल भाग 1 में संकलित कहानी बंसीदह में कौन नदी कर बात करल जाए है के, तो ये आपके ऑप्शन हैं, कोयल नदी, शंख नदी, बांसलोई नदी या फिर दामोदर नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंख नदी की बात की जाती है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मुहावरे कर कितना प्रकार होवेला, ठीक है, ये आपके ऑप्शन हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 प्रकार का मुहावरा होता है। जेपीएससी में भी एक बार क्वेश्चन पूछा है कि 7 प्रकार का मुहावरा को बतलाइए, ऐसे करके बोला गया है। ठीक है, लेकिन आप लोग बस इतना जानिए मुहावरे का 7 प्रकार होता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बुटन महली कर कौन रचना बनफुल भाग 1 में संकलित है के, तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसान नाम का रचना है, वो बुटन महली की रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। खीस कर उल्टा शब्द है के, खीस, खीस का मतलब होता है गुस्सा, तो गुस्सा का विपरीतार्थक या फिर विलोम शब्द क्या होगा, तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीझ।
रीझ का मतलब होता है खुश होना, आनंदित होना, ठीक है। तो खीस का उल्टा क्या हो जाएगा, रीझ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मुहावरा वो वाक्य खंड है जो अपनी उपस्थिति से समस्त वाक्य को सबल, सहज, रोचक और चुस्त बना देता है। तो ऊपरे देवल संवाद केकर हके, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित राम नरेश त्रिपाठी मुहावरा के बारे में ये स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है। अकुलाय कर समानार्थी, आगे का क्वेश्चन क्या है, अकुलाय कर समानार्थी शब्द है के, तो क्या है ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तड़पे। अकुलाना का मतलब होता है ना, अकुलाना का मतलब होता है कि आप बहुत परेशान हैं, ठीक है। तड़प तो उसी को बोला जाता है अकुलाय, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये है आपका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, नोट डाउन कीजिए, आप लोग देखिए कि कितना सही कर पाते हैं, ठीक है। चलिए आई होप इसको आप लोग समझे होंगे, और जिसको भी पीडीएफ लेना है आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर दिया गया है उसको आज के इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। व्हाट्सअप कीजिएगा, डिटेल से लीजिएगा, आप लोग को पीडीएफ तुरंत इमीडिएटली मिल जाएगा, उससे तैयारी कीजिए। और क्वेश्चन ज्यादातर उसी से मतलब उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।